वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। सनत और किसानों को आइंदा 3 बरसों के लिए रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट की कीमत को कम करके इजाफी यूनिट दिए जाएंगे। आइंदा 3 बरस में पूरा साल सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट की कीमत में फराहम की जाएगी। रोशन मईशत बिजली पैकेज का बोझ ना तो घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। मुल्क की मईशत की तरक्की और रोजगार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर बिजली अवैस लग़ारी और उनकी टीम की इस पैकेज की तैयारी के लिए काविशें लायक तहसीन है। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। TLP को कलअदम करार देने के लिए पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त ज़ेर गौर आने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला की जानिब से वफाकी काबीना को TLP पर पाबंदी से मुतल्लिक ब्रीफिंग देंगे। आइंदा से ऐसे एहतजाज कंट्रोल करने पर मुकम्मल लाएमल बनाने पर वज़ीर-ए-आज़म हिदायत जारी करेंगे। काबीना से मंजूरी की सूरत में 15 दिनों में पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। TLP पर पाबंदी से मुतालिक कुछ देर बाद वफाकी हुकूमत फैसला करेगी। TLP वर्कर्स पुलिस को घेर कर असलहा और गाड़ियां छीनते रहे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी ने कहा, हथियार बंद जत्थों को रियासती रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। किसी ने ज़बरदस्ती हड़ताल करवाने की कोशिश की तो दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार हो रही है। पंजाब का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं, अमन के लिए हर कदम उठाएंगे। पंजाब में इस वक्त 10 लाख से ज़ायद अफराद के पास असलहा लाइसेंस है। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। इश्ताल अंगेज़ी फैलाने वाले 75 सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्स को ब्लॉक किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि क्या फुल कोर्ट ख्वाहिशात पर बनेगा या कानून के मुताबिक। वकील ने दलाइल में कहा कि ये बेंच फुल कोर्ट का ऑर्डर करे तो तमाम अफराद को मानना लाजिम होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 191 को इग्नोर कर दें, ऐसा है तो हम कैसे हुक्म दे सकते हैं। वकील ने कहा कि सवाल लॉर्डशिप्स कर रहे हैं, लेडीशिप्स ने कोई सवाल नहीं किया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, लेडीज बात समझ चुकी हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, खातीन जजेस मुझसे ज्यादा समझदार हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी PTI से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने ऑर्डर जारी किया। अदालत का सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म की तामील करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने बानी PTI से मुलाकातें SOP के मुताबिक कराने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान तारीखी और मुनफरिद ताल्लुक है। पाक फ़ज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म के मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। वफूद के सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत ताउन के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर इजहार तशवीश किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म पोलैंड और पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत खुशाइंद हैं। तिजारत, मईशत समेत दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत गज़ा में अमन चाहते हैं। पोलैंड मुस्तहकम और पुरअमन जनूबी एशिया का ख्वाहिशमंद है। KP हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आला KP को खिलाफवर्जी की हिदायत पर महकमा खुराक ने पंजाब हुकूमत को बज़ाबता खत इरसाल कर दिया। खत में कहा गया है कि पंजाब की गंदम तहसील बंदिश से KP सबसे ज़्यादा मुतासर है। पंजाब से तरसील में रुकावटों के बायस आटे की फराहमी मुतासर हो रही है। आर्टिकल 151 के तहत सूबों के दरमियान आज़ादाना तिजारत विफाकी ज़मानत है। पंजाब की जानिब से गंदम रोकना विफाकी इकाइयों के दरमियान हम आहंगी के उसूलों के मुनाफी है। पंजाब हुकूमत गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदियाँ खत्म करे। 2 साल में हमने $4 अरब का बैकड्रॉप निकाला है। कोशिश है चीनी की कीमत डीरेगुलेट कर दें। लोअर और मिडल तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स कम कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, सैलाब के बायस तामीर नौ के लिए ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है हम आलमी इदारों के पास जाएँ। मौसमियाती तब्दीली के असरात मईशत पर भी पड़ते हैं।
वज़ीर ख़जाना की जर्मन सरमायाकारों से भी मुलाकात। गुफ्तगू करते हुए कहा, रुपए की कदर मुस्तहकम, ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदाद के बराबर है। ज़खायर रवा माली साल के आखिर तक 3 माह की दरामदाद तक पहुँचने का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़िला सदारत तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। तमाम बड़े मनसूबों के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती का फैसला कर लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हर प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स अपने मनसूबे की बरवक्त और मयारी तकमील का जिम्मेदार होगा। इजलास में घंदार सिटीजन क्लब को फाल करने के प्लान का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्लब में जिद्दत लाने के लिए टॉप गोल्फ और गो कार्टिंग जैसी सहूलियात को मुतारिफ करवाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA हॉस्पिटल का मुतबादिल प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर का अहदा पूरा होने पर इज़हार तशक्कुर। एक बयान में कहा, प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी को छत मिलने के ख्वाब पूरा होने पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। मजीद कहा कि 10 माह में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख कर्जों का शफाफ अजरा काबिल तक़लीद मिसाल है। 5 साल में 5 लाख घरों का अहदा पूरा करने का आज़म गैर मुतसलसल है। माजी की तरह चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अफगान सरजमीन से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, लेकिन आवाम की सलामती दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रज़वान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा कि भारत ने सियासी मजबूरी के बायस पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की। दुनिया एटमी रियासतों के दरमियान जंग की तकमील नहीं हो सकती। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का तामीरी किरदार रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बाद पाकिस्तान अब माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका है। CPEC को खिते की मुआशी तरक्की के तनाजुर में देखना जाना चाहिए। इसराइल दुनिया भर की सिफारतकारी और अमन की कोशिशों को मजाक बनाने लगा। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के गैर कानूनी बिल के पहले मरहले की मंजूरी दे दी। अमरीका, सऊदी अरब, कतर की सेहूनी इक़दाम के मज़म्मत। इसराइल के दौरे पर मौजूद अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि यह इक़दाम सदर ट्रंप की अमन की कोशिशों के लिए ख़तरनाक है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि वो इसराइली आबादकारी और तौसीब पसंदाना अज़ाइम को मुस्तरद करते हैं। कतर ने इक़दाम को फ़लस्तीनियों के हुकूक सलब करने की कोशिश करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा था कि इसराइल को मकबूजा मगरबी किनारे के इल्हाक़ की इजाज़त नहीं देंगे। PCB ने PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स का कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दिया। ज़रा के मुताबिक मुल्तान सुल्तान्स ने PSL की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फ्रेंचाइज के मालिक अली तरीन ने मुतादिद बार PCB कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। अली तरीन सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बोर्ड के खिलाफ भी बयानबाजी करते रहे।